हेलो फ्रेंड्स। कल के लेक्चर में हमने लेजर का जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ा था और हमने देखा था कि एंड टू एंड हम लेजर अकाउंट को कैसे बनाते हैं। और स्टार्ट हमने यहाँ से किया था कि जो हमने अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, उसके बाद क्लासिफाइंग और समराइजिंग। तो रिकॉर्डिंग हमने जर्नल में किया था और क्लासिफाइंग हमने सीखा था कि हम एक लेजर अकाउंट में क्या करते हैं। मतलब रिकॉर्डिंग के बाद हम क्या करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को कहाँ पे पुट करते हैं, रिकॉर्डिंग के बाद अपने लेजर अकाउंट में लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर स्क्रीन शेयर करूंगा, एक मिनट। तो हमने बोला था कि जो कोई भी ट्रांजैक्शन हो गई उसको जब हम रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद हम उसको उसके लेजर अकाउंट में लेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी, अगर हमारा कैश आया बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हमने ट्रांजैक्शन की, जर्नल एंट्री कर दी 5 लाख रुपया। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें कैश अकाउंट में एंट्री करनी है। ये मेरे पास कैश अकाउंट है और फिर मेरे पास कैपिटल अकाउंट है। तो जो लेजर बुक होगी उसमें एक जगह लेजर अकाउंट होगा किसका, कैश का, दूसरी जगह कैपिटल अकाउंट होगा। कैश अकाउंट क्या हो रहा है सर, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट में हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट में हम डेबिट साइड में अमाउंट डालेंगे। कितना, कैश अकाउंट में कितना अमाउंट डालेंगे हम सर, कैश अकाउंट में 5 लाख रुपया आया है तो यहाँ पे मैं 5 लाख लिखूंगा और लिखता था यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कि कहाँ से पैसा आया है, कैपिटल से पैसा आया है। और कैपिटल अकाउंट में बोलते हैं कि 5 लाख रुपया आ गए। तो कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड होता है और वो क्रेडिट साइड होता है। क्रेडिट साइड में 5 लाख रुपया आ गए हैं। कहाँ से आ गए हैं, कैश, बाई कैश 5 लाख रुपया। उसके बाद हम क्या करते थे, जब साल कंप्लीट होता था तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम इस अकाउंट को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ये जानने के लिए कि इसमें कितना बैलेंस है। जैसे कैश आया कैपिटल से, फिर जाके हमने परचेज कर दी, परचेज में 2 लाख चला दिया, फर्नीचर परचेज कर दिया उसमें 1 लाख चला गया, हमने सेल कर दी, सेल से हमें 2 लाख रुपया आ गए, ठीक है। फिर और परचेज कर दी 1 लाख की, फिर ऐसे ही सैलरी पे कर दी 50,000 की पूरे साल में। इस तरीके से यहाँ से कुछ कैश आ गया 3 लाख, ये टोटल हो गया। यहाँ से फिर 1 लाख का खर्चा हो गया। फिर हम लास्ट में क्या करते हैं, इसको बैलेंसिंग करते हैं। क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। हम क्या करते हैं, हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। तो हम देखते हैं कैश हमारे पास कितना आया, हमारे पास कैश आया 5 और 2 7, 7 और 3 10 लाख का हमारे पास कैश आया अभी तक। उसमें से 2 और 1 3 और 4 1, सपोज ये 2 हो गया, 4 और 2 6, 6 और 6.5, मतलब आज तक हमारे पास क्या हुआ, 10 लाख का कैश आया था जिसमें से 6.5 लाख का कैश गया। तो हम बोलेंगे हमारे पास जो कैश बचा है वो कितना है, 3.5 लाख का कैश बचा हुआ है। तो वो चीज हम कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसका टोटल करते हैं। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में जो बड़ा होता है वो लिख लेते हैं। बड़ा ये है 5 और 2 7 और 10 10। तो इस तरफ से भी हमें बैलेंस करना है 10, 10 में से ये 6.5 माइनस किया तो वो 3.5 लाख आया। तो इसको बोलते हैं बाई बैलेंस कैरी डाउन। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो कैश का बैलेंस है वो कितना है, वो 3.5 लाख है। तो इस कैश का बैलेंस जो है वो 3.5 लाख रुपया है। कैसे हो गया ये सर, हमने देखा कि हमारे पास टोटल साल में कितना कैश आया। टोटल साल में हमारे पास कैश जो है वो 10 लाख आया। उसमें से अभी तक जो कैश यूज हुआ है 6.5 लाख। साढ़े कितना कैश निकल गया है, 6.5 लाख। तो पीछे कितना कैश बचा सर, पीछे जो कैश बचा वो बचा 3.5 लाख। कैसे कर दिया, डेबिट साइड बड़ा था उसको टोटल कर दिया, वो 10 लाख आया। तो क्रेडिट साइड में बैलेंस करने के लिए 10 लाख है, 6.5 लाख, तो एक्स्ट्रा कितने हैं 3.5 लाख, तो वो निकलता है हमें बैलेंस कितना है। तो हमारी दूसरी चीज होगी, हमने रिकॉर्डिंग करती पहले सारे ट्रांजेक्शन की, जब जब ट्रांजेक्शन होगी तो हमने उसको रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, तो कि हमने क्या सीखा
कि सबसे पहले हमने क्या कर दिया, हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया जर्नल में, उसके बाद उनको अपने अपने खातों में ले लिया। जैसे कैश और कैपिटल इन्वॉल्व हो गया तो कैश अकाउंट में एंट्री कर दी, कैपिटल अकाउंट में एंट्री कर दी। दूसरी तरह से कैश और परचेज इन्वॉल्व हो गया, कैश अकाउंट में एंट्री होगी, परचेज अकाउंट में। तो कैश में देखा जाए तो पहले कैश आया कैपिटल के थ्रू, फिर कैश आधा गया परचेज के थ्रू, फिर सेल होगी तो कैश आया, फिर फर्नीचर परचेज गया, कैश गया, रेंट पे कर दी, कैश चला गया, सैलरी पे कर दी, कैश चला गया। तो हमें फिर कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कैश कितना बचा हुआ है? तो जितना जितना आया उनको टोटल किया, उसमें से लेस किया जो जो गया, तो हमें पता चलेगा हमें कैश का कितना बैलेंस है। उसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ ए लेजर अकाउंट। इस तरीके से हम कैश का बैलेंस निकलते हैं, परचेजेस का बैलेंस निकालते हैं, टोटल साल में कितनी परचेज हुई है, सेल कितनी हुई है, कैपिटल का कितना बैलेंस है, परचेज रिटर्न कितना हुआ है। इस तरीके से हमें सारे अकाउंट जितने भी खाते इन्वॉल्व होते हैं ट्रांजेक्शन में, उनका बैलेंस पता चल जाता है। और उनको फिर हम लास्ट में जब हम बैलेंसिंग करते हैं, एट द एंड ऑफ द मंथ करो या एट द एंड ऑफ द क्वार्टर करो या एट द एंड ऑफ द ईयर करो, एट द एंड ऑफ द ईयर तो जरूरी करते हैं। फिर जाकर उनको हम क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट लेते हैं, उसमें हम उनको क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट लेते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं, सब अकाउंट्स का बैलेंस लिखते हैं, सब अकाउंट्स का बैलेंस लिखते हैं, और उस स्टेटमेंट को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। जिन अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस होता है वो यहाँ पे आता है, जिन अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है वो यहाँ पे आता है। उस स्टेटमेंट को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। जैसे हमने देखा कैश अकाउंट से, कैश का कितना बैलेंस है सर, कैश का अकाउंट 3.5 लाख है, और सर कैपिटल में आपके 5 लाख पड़े हुए, और सर आपकी टोटल साल की परचेज जो है वो 7 लाख की हुई है, सर आपकी जो टोटल साल की सेल्स है वो 10 लाख की हुई है, सर आपने जो रेंट पे कर दिया है वो 1 लाख है। इस तरीके से सारे आ जाते हैं। और जितने भी क्रेडिट्स होते हैं, सपोज 20 लाख के क्रेडिट, और यहाँ पे 20 लाख के डेबिट और 20 लाख के क्रेडिट बराबर होते हैं। इस तरीके से हम बोलते हैं कि हमारी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी करेक्ट हुई, क्योंकि द नंबर टोटल नंबर ऑफ डेबिट्स एंड टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स आर इक्वल। बट वो चीज हम बाद में करेंगे। अभी हम आज क्या सीखेंगे, जो हमने लास्ट लेक्चर में ज्यादा नहीं किया था, कि जर्नल से हम कैसे लेजर अकाउंट बनाते हैं। आज हम उस पर प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो जो फाउंडेशन वाले बच्चे वो देख रहे हैं, उनको तो देखना ही देखना है। एसएसबी के बच्चे जिनको अभी लेजर पे ज्यादा होल्ड नहीं है, वो भी कृपया करके ये लेक्चर्स को देखें। और यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, इस चीज को जर्नल से लेजर में एंट्रीज को क्लासिफाई करने को, या जर्नल से उठा के इनको लेजर में पोस्ट करने को पोस्टिंग बोलते हैं। और लास्ट में जो अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर डेबिट साइड बड़ा होता है, यहाँ पे एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के हिसाब से बताऊंगा, अगर डेबिट साइड बड़ा होता है, ये 10 लाख था, ये 6.5 लाख था, तो कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा था। इट मीन उस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। लिखते हम क्रेडिट साइड से बैलेंस करने के लिए, लिखते हम, मेरा कहने का मतलब है, इधर डेबिट साइड आए थे 10 लाख, गए थे 3.5 लाख, 6.5 लाख, तो आया था कि गया था ज्यादा, सर आया था ज्यादा, कितना ज्यादा था उससे, 3.5 लाख। तो क्या हुआ ये, इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस है इस अकाउंट का। और अगर किसी का क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो हम बोलते हैं उस अकाउंट का क्रेडिट साइड है। अब आप बोलोगे सर नॉर्मली कैसे हमें पता चलेगा किस अकाउंट का क्या बैलेंस होता है, तो याद रखो मेरे बच्चों, याद रखो ये चीज, कि जो अकाउंट जैसे मैंने मॉडर्न अप्रोच से बोला, एक्स एसेट प्लस एक्स एसेट प्लस एक्सपेंस इज कॉल्ड कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज प्लस इनकम। ये दो जब आते हैं तो इनको क्या करते हैं, डेबिट। ये तीन जब आते हैं बिजनेस में तो इनको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो याद रखो, क्रक्स में याद रखो, एसेट और एक्सपेंस अगर तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ रहा है, इट मींस वो आए हैं ना, वो एक्सपेंस इनकर हुए हैं, एसेट आए हैं। तो अगर है तो उनका क्या बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। ये क्वेश्चन आता है बच्चों से, हमें कर कैसे पता चलेगा नॉर्मली किस अकाउंट का क्या बैलेंस है। मैं बोलता हूँ कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ ये आइडेंटिफाई करो कि वो चीज एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, कैपिटल है कि लायबिलिटी है। अगर वो एसेट और एक्सपेंस है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा। बोलोगे सर क्यों डेबिट बैलेंस होगा, इसलिए डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि जब वो बुक्स में, अगर वो आया है, आपकी बुक्स में दिख रहा है, आपके लेजर अकाउंट्स में दिख रहा है, इट मींस वो ट्रांजैक्शन हो गई है ना, वो इनकर हो गई है। जब इनकर हुई होगी, अगर एसेट है तो मींस एसेट आया है, तभी तो आपके पास है ना। अगर आया है तो आपने डेबिट किया होगा तो उसका क्या होगा, डेबिट साइड ज्यादा होगा, तो उसका क्या बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। इसी तरह एक्सपेंस अगर इनकर हुआ है तो इट मींस खर्चा हो गया है ना, खर्चा हुआ होगा तो क्या किया होगा, उसको डेबिट किया होगा। अगर दिख रहा है बुक्स में मतलब आया है, रिकॉर्ड हुआ है, रिकॉर्ड हुआ तो क्या हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा।
तो फिर उसका क्या होगा, डेबिट। इसलिए कैपिटल आई है तो कैपिटल को क्रेडिट किया होगा तो क्या बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। तो आंख बंद करके भी बोल सकता हूं किस अकाउंट का क्या बैलेंस होता है नॉर्मली। तो एसेट और एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है, कैपिटल और लायबिलिटीज और इनकम्स का क्रेडिट बैलेंस। और मतलब क्या होता है इसका, इसका मतलब क्या होता है कि जो इनका जो बैलेंस होता है, इनका जो बैलेंस होता है वो डेबिट साइड ज्यादा होता है। अगर कैश है, कैश में ज्यादा पैसा आया है, गया कम है, बाकी बचा है, तो इसका डेबिट बैलेंस होता है। इसी तरह से कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। ये सारी चीजें होती है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी ग्रिप आ जाए इस चैप्टर पे। तो मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उस बुक को शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। इसी तरीके से मेरा ये क्योंकि फाउंडेशन के लिए पर्टिकुलरली रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं फाउंडेशन के बच्चों को बार बार बोल रहा हूँ कि जो चीज आपको जरूरी पता होनी चाहिए वो ये कि इंस्टीट्यूट आपसे क्या चाहता है। ये देखो इस चैप्टर के ये मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं रखा था क्योंकि मुझे पता था कब मैंने आपको इस चीज का पहले मालूम लेक्चर अच्छे से समझाता है, फिर देखो एक्सपेक्टेशन क्या है इंस्टीट्यूट की। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लेजर, इस चैप्टर के बाद आपको पता होना चाहिए कि लेजर क्या है। अंडरस्टैंड द टेक्निक्स ऑफ लेजर पोस्टिंग, कि कैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं, कैसे जर्नल से उठा के ट्रांजेक्शन को लेजर में पोस्ट करते हैं, एंड हाउ टू बैलेंस अकाउंट, कैसे लास्ट में अकाउंट को बैलेंस करते हैं। उसके बाद लर्न द टेक्निक ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ईच ईयर टेकिंग क्लोज बैलेंस ऑफ द प्रीवियस ईयर। नोट ऑल्सो द यूज ऑफ बैलेंस कैरी डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका हमें पता होना चाहिए। तो ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो क्या होता है प्रोसेस सबसे पहला क्या स्टेप होता है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज इनटू अकाउंट। जो आपने जर्नल एंट्रीज कर दी होते कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल, उसके बाद बोलते अच्छा अच्छा ये कैश अकाउंट में पोस्टिंग करनी है और ट्रांजेक्शन को कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है। उसके बाद आप क्या करते हो, लेजर में उनकी रिकॉर्डिंग करते हो और उस लेजर को क्या बोलते हैं, नोन एज प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेजर को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। इस पे बच्चों को क्वेश्चन भी आ सकते हैं एमसीक्यूज, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। और फिर जो रिमेनिंग बैलेंस होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं नेक्स्ट ईयर के। डिफरेंस बिटवीन टोटल ऑफ द डेबिट्स एंड क्रेडिट साइड इज द बैलेंस ऑफ द अकाउंट। तो कैसे बैलेंसिंग किया जाता है, आप डेबिट और क्रेडिट साइड का जो है वो टोटल कर दो, आपको उससे पता चल जाता है, ठीक है। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, उसके बाद क्या करते हैं, रिकॉर्डेड एंट्री जो होती है उनको क्लासिफाई किया जाता है और ग्रुप इनटू बाय प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। और उन अकाउंट्स को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं लेजर अकाउंट्स। क्या बोलते हैं, लेजर अकाउंट्स। और उस ऑल सेट ऑफ लेजर्स को लेजर बुक बोलते हैं। इट्स नोन एज प्रिंसिपल बुक अकाउंट इन विच अकाउंट वाइज बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इज। उसके बाद लेजर का स्पेसमैन, हमने जर्नल में पढ़ा था, जर्नल में 5 कॉलम होते हैं। इसी तरीके से जो एक लेजर होता है, लेजर में कितने कॉलम होते हैं ये भी आपको याद होना चाहिए। लेजर में 8 कॉलम होते हैं। आपको अगर प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको याद रखना चाहिए कि लेजर में 8 कॉलम आते हैं। तो इसको कैसे समझना है इजीली, 4 लेफ्ट हैंड साइड से, 4 राइट हैंड साइड से। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको क्या बोलते हैं सर, इसको डेबिट बोलते हैं। और जो राइट हैंड साइड है इसमें इसको क्रेडिट बोलते हैं। डेबिट साइड से 4 अकाउंट्स, 4 कॉलम्स कौन से सर, एक पहला कॉलम होता है डेट, दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम होता है जर्नल फोरियो, चौथा कॉलम होता है अमाउंट। तो इसी तरह से क्रेडिट साइड से भी 4 होंगे, डेट किस दिन ये ट्रांजेक्शन हुई, पर्टिकुलर्स कौन सा अकाउंट था जो दूसरा इन्वॉल्व होगा, जर्नल फोलियो जर्नल के कौन से पेज पर ये ट्रांजेक्शन है। जर्नल में आपने क्या देखा था, जर्नल में 5 कॉलम होते थे और उसमें एक कॉलम होता था जेएफ जर्नल फोलियो, कि जर्नल नहीं उसमें होता था एलएफ लेजर फोलियो, कि लेजर के कौन से अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन है। और लास्ट में होता था उधर डेबिट और क्रेडिट, यहाँ पे है जर्नल फोलियो कि जर्नल के कौन से पेज से आया है और अमाउंट होता है, ठीक है। ये इसका स्पेसिमेन है। उसके बाद हमें क्या करना है, पोस्टिंग करनी है, कि जो भी ट्रांजेक्शन होती है उनको जर्नल से उठा के लेजर में डालने को उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखा दिया था, बट मैं आपको एंश्योर कराना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूट की बुक से कोई भी चीज आप ना भूल जाओ। तो रूल्स रिगार्डिंग पोस्टिंग मैंने आपको तो लास्ट लेक्चर में बोल दिया है, यहाँ पे फिर भी थ्योरेटिकली मैं आपको बोल रहा है, सेपरेट अकाउंट इज ओपन इन लेजर बुक फॉर ईच अकाउंट एंड एंट्रीज फ्रॉम द लेजर पोस्टेड टू रेस्पेक्ट अकाउंट अकॉर्डिंगली। तो हर खाते का जितने भी खाते इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, जो मैंने पहली चीज बोली थी कि आपको ट्रांजैक्शन में क्या आइडेंटिफाई करना है, कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, तो हर अकाउंट का एक एक खाता बनेगा। जैसे कैश है, कैश का एक खाता बनेगा। तो जो आपका खाता बुक होगा, जैसे ये आपका सपोज एक खाता बुक है आपका, तो क्या होगा, इसके एक पेज पे क्या रहेगा, इसके एक पेज पे कैश रहेगा, फिर 3-4 पेज छोड़ के क्या रहेगा, दूसरे पेज पे डेटर रहेगा, तीसरे पेज पे क्रेडिटर होंगे। इस तरह से हर खाते का, हर अकाउंट का अपना अपना एक अकाउंट बनेगा।
जो स्पेसिफिक जैसे परचेज है, परचेज का एक खाता बनेगा, सेल्स का एक खाता बनेगा। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जो ट्रांजैक्शंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं और अपने अपने खातों में उनको डालते हैं। बोलता है दूसरी चीज, इट इज अ प्रैक्टिस टू यूज वर्ड्स टू एंड बाय। तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है, ये मैंने लास्ट लेक्चर बताया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो लेजर में दिख जाता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट हो जाता है कैपिटल अकाउंट बाय कैश, रेफरेंस टू द अकाउंट, जिस वजह से वो क्रेडिट हो गया। इसीलिए टू और बाय लिखा जाता है, और कुछ नहीं है, सिंपल इंग्लिश है जो उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट करते हैं, ताकि हमें पता चलेगा उस अकाउंट का कितना बैलेंस है, और उसको फिर नीचे लेते हैं। उस वक्त बैलेंस करने के लिए कैरी डाउन लिखते हैं, और जब उसको नीचे लेते हैं फिर उसको बोलते हैं ब्रॉड डाउन। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे अभी आज की लेक्चर में। हम बेसिकली यही क्वेश्चंस करने हैं ताकि हमें ग्रिप आ जाए। ये क्वेश्चन है, प्रिपेयर द स्टेशनरी अकाउंट ऑफ ए फर्म। एक स्टेशनरी अकाउंट बनाओ आप फर्म का, फॉर द ईयर एंडेड 31/12, ड्यूली बैलेंस्ड ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्या करो है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन डिटेल्स। ये जो डिटेल्स आपकी है, आपको इससे स्टेशनरी अकाउंट का बैलेंस बताना है। सबसे पहले क्या है, इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी। बोल रहे स्टेशनरी आपको 1 जनवरी को कितनी पड़ी थी, आपके पास जो स्टेशनरी थी 1 जनवरी को कितनी पड़ी थी, 480। कितना पड़ा था, 480। उसके बाद क्या था, आपने 5 अप्रैल को परचेज कर दिया स्टेशनरी बाय चेक, मतलब थ्रू बैंक अकाउंट। आपने कितना परचेज किया स्टेशनरी, 800। उसके बाद आपने स्टेशनरी परचेज कर दी क्रेडिट पे फ्रॉम 5 स्टार स्टेशनरी, 1280 का। तो आपने इसका स्टेशनरी अकाउंट बनाना है। देखो हम कैसे इसका स्टेशनरी अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो आप सब लोगों के पास ये बुक होगी। तो मैं देखो कैसे स्टेशनरी अकाउंट बनाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेशनरी अकाउंट। ठीक है, मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, जर्नल फोलियो वाला अकाउंट पेज नंबर, मतलब जो है वो चीज में भूल भूल जाता है यहाँ पे, क्योंकि मुझे नहीं पता है वो जर्नल फोलियो वाला, क्योंकि वो दिया नहीं है। बाकी मैं सारे कॉलम इस तरह डाल देता हूँ। मैंने कौन कौन सा कॉलम डाला वो भी मैं लिख लेता हूँ। मैंने डाला डेट वाला कॉलम, उसके बाद मैंने लिखा पर्टिकुलर्स, उसके बाद मैंने लिखा अमाउंट, उसके बाद मैंने लिखा डेट, उसके बाद मैंने लिखा पर्टिकुलर्स, उसके बाद मैंने लिखा अमाउंट, और ऊपर मैंने लिखा डेबिट और क्रेडिट। तो ये स्पेसिमेन है एक जर्नल अकाउंट का। ठीक है बेटो, हाँ सर ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पहली ट्रांजैक्शन क्या हो गई थी। आप क्या करना, आप अपने पास बुक रखना। तो पहली ट्रांजैक्शन हुई थी 1 जनवरी को। इन्वेंट्री कितनी थी आपके पास, 480। कितना था आपका इन्वेंट्री, सर इन्वेंट्री था 480। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 जनवरी। तो ये पिछले मंथ का बैलेंस था, तो इसको क्या बोलेंगे, डेबिट साइड था। इन्वेंट्री स्टेशनरी आपका एसेट है, तो डेबिट साइड में आपका बैलेंस बढ़ेगा, कितना होगा, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो 480 का आपका बैलेंस था, तो ये आपने डेबिट साइड में लिखा स्टेशनरी का, क्योंकि जब स्टेशनरी आया होगा तो आपने क्या किया होगा, डेबिट किया होगा। और अगर बचा था स्टेशनरी तो उसका क्या बैलेंस होता है, सर उसका डेबिट बैलेंस होता है 480। उसके बाद क्या हो गया, सर उसके बाद हमने 5 अप्रैल को परचेज कर दी स्टेशनरी बाय चेक 800 रुपए की। 800 रुपए की स्टेशनरी आपने परचेज कर दी। जरा मुझे इसकी जर्नल एंट्री बता दो पहले। पहले मुझे इसकी जर्नल एंट्री बताओ। आपने स्टेशनरी परचेज कर दी बाय चेक, इससे आपके जर्नल भी स्ट्रांग हो जाएंगे, आपका जर्नल भी स्ट्रांग हो जाए। जरा बताओ मुझे इसकी एंट्री पहले, लेजर बनाने से पहले इसकी एंट्री बताओ। सर बच्चे बोल रहे हैं सर स्टेशनरी तो डेबिट हो जाएगा। हाँ बच्चों, स्टेशनरी तो डेबिट होगा, सर एंट्री हो जाएगी। एक मिनट, एंट्री हो जाएगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। तो अब बताओ, चेक से दे दिया तो आपका क्या होगा, बैंक से पैसा चला जाएगा।
तो बैंक अकाउंट को आपने क्रेडिट करेंगे। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना था 800, ये इसकी जर्नल एंट्री होगी। अब जरा इसको लेजर पोस्ट करो, अब जरा इसको लेजर पोस्ट करो। स्टेशनरी अकाउंट को क्या करना है सर, स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करना है और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है। यहाँ पे भी कौन सा अकाउंट बना रहे हो, स्टेशनरी अकाउंट। तो स्टेशनरी अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। कितने से करना है, 800 से। तो 800 से स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करोगे, स्टेशनरी आ गई, एसेट बढ़ गया, तो जो 480 था उसमें बढ़ाने और 800, ठीक है। और क्या कौन सी डेट में है सर, ये 15 अप्रैल को हो गया। और क्या लिखेंगे, किस वजह से बढ़ गया, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब रीड करो, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 800 रुपया, वेरी गुड। हाँ सर, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस तरह से ये एंट्री हो जाएगी। हाँ सर, आ गया समझ में। उसके बाद मुझे बताओ कौन सी एंट्री हुई थी सर। उसके बाद 15 नवंबर को एंट्री हो गई थी, परचेज ऑफ स्टेशनरी, परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम 5 स्टार मार्ट लिमिटेड। कितने का, 1280 का। आपने स्टेशनरी परचेज कर दी एक दुकानदार से क्रेडिट पे, उधार पे, 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट से, 41280। अब मुझे पहले इसकी जर्नल एंट्री बता दो सर। हमने स्टेशनरी परचेज कर दी तो स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू, जो उस दुकानदार का नाम है, 5 स्टार मार्ट स्टेशनरी मार्ट, 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट क्रेडिट। कितने से परचेज कर दिया था सर, 1280 से परचेज कर दिया था। अब यहाँ पे दो चीज समझनी है, हमने स्टेशनरी परचेज कर दी तो स्टेशनरी को डेबिट करेंगे टू FSSM, जो ये है दुकानदार उसका नाम करेंगे। क्यों सर, ये हमने उधार में परचेज किया है। जब आप उधार में परचेज करते हो आपका कैश तो जाएगा नहीं, बल्कि आपने किसी से उधार लिया, वो आपकी लायबिलिटी है, वो आपका गिवर ऑफ द सर्विस है, गिवर ऑफ द गुड्स है, तो आप उसको क्रेडिट करोगे, क्रेडिट द गिवर करके FSSM को आपने क्रेडिट कर दिया, आपने अपनी लायबिलिटी बुक कर दी और स्टेशनरी आपको डेबिट किया। बच्चों को मैंने देखा डाउट होता है, वो बोलते हैं सर हमने परचेज को क्यों नहीं डेबिट किया, हमने तो परचेज कर दिया। देखो, परचेजेस हम तभी बोलते हैं जब आप उन चीजों को परचेज करते हो जो आप बेचते हो, जिन गुड्स में आप डील करते हो। हमने पढ़ा ना गुड्स क्या होते हैं, वो चीजें जिनमें आप डील करते हो। अगर आप फर्नीचर डीलर हो तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स है, अगर आप स्टेशनरी वाले हो तो स्टेशनरी आपका गुड्स है, मगर अगर आपका ऑफिस है तो स्टेशनरी आपका गुड नहीं है। तो अगर आप रेडीमेड गारमेंट की शॉप है तो रेडीमेड गारमेंट्स आपके गुड है और फर्नीचर आपका फिक्स्ड एसेट है। तो जो अगर फिक्स्ड एसेट तो फिक्स्ड एसेट लिखेंगे, और अगर आपका गुड है तब जाके आप परचेज यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि स्टेशनरी दुकान नहीं है मेरी, बल्कि स्टेशनरी मेरे लिए एसेट है, और जितना खर्चा हो जाएगा फिर पूरा साल में उसको मैं एज एन एक्सपेंस बुक करता हूँ, ठीक है। या हम पूरा साल में लिख लेते हैं स्टेशनरी को एज एन टोटल करके, और लास्ट में उसको पीएनएल में लेंगे। अगर हम सारे स्टेशनरी को एज एन एसेट कुछ नहीं रख के पीएनएल में लेंगे, वो डिपेंड करता है आपका क्या फिलॉसफी होगा। कोई बोलता है स्टेशनरी छोटा खर्चा है तो सारा एक्सपेंस लेते हैं, कोई बोलता नहीं हम इसको एसेट मानते हैं और लास्ट में जितना खर्चा होगा उसको पीएनएल में लेते हैं। दोनों चीज ठीक है। तो यहाँ पे हम एज एन एसेट मान रहे हैं कि स्टेशनरी जब परचेज किया और लास्ट में जितना बचा होगा वो ठीक, बाकी हम सारा पीएनएल में एज ए खर्चा मानेंगे। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू जो उस कंपनी का नाम है। तो इसको पोस्ट करो आप, स्टेशनरी अकाउंट को डेबिट करना है 1280 टू इस पार्टी का नाम FSSM, और जब ये ट्रांजेक्शन होगी 15 नवंबर को। इसके बाद इस अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुए। अब इस अकाउंट को हमें क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग कैसे करते हैं सर, डेबिट और साइड क्रेडिट साइड को टोटल करते हैं। सर जब डेबिट और क्रेडिट साइड को टोटल करते हैं तो सर डेबिट साइड ही एंट्रीज है, क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, तो डेबिट साइड को टोटल करो। जब इसको टोटल कर दिया तो ये आया 0 8 8 शरा 4 तक 5 8 3 15 5 और 2560। तो आपका ये 2560 आया। तो 2560 बैलेंस करने के लिए, तो इसमें बैलेंस कितना निकला 2560। तो ये आया आपका 31 दिसंबर को आपका बैलेंस आएगा बाई बैलेंस कैरी डाउन 2560। तो आप बोलोगे कि ये साइड कम है तो इधर लिखते हैं बाई बैलेंस कैरी डाउन, वो बैलेंस जो आपको कैरी करना है नेक्स्ट मंथ में कितना है 2560। और फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट साल जब स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ आप लिखोगे 1 जनवरी, जो भी वो 2000 नया साल होगा, टू
बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या बोलोगे आप? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2560, ठीक है, 2560। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, एक लेजर में क्या कर दिया, जर्नल एंट्री से पोस्टिंग कर दी। पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 480 था, फिर एक ट्रांजेक्शन हो गई उससे 800 बढ़ गया, फिर एक ट्रांजेक्शन उससे 1200 से बचा। तो स्टेशनरी में आपका बैलेंस कितना है, 2560। तो इसको बोलते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन। इसका डेबिट बैलेंस है, क्यों? डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो जिस तरफ से ज्यादा है और जितना ज्यादा है वो उसका बैलेंस होता है। तो इसका डेबिट बैलेंस है 2560। वही बैलेंस फिर नेक्स्ट मंथ में नीचे आके टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाता है। तो इस तरीके से हमने ये वाली एग्जांपल जो थी इलस्ट्रेशन नंबर 1 ये कंप्लीट कर दी। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट इसमें, चलो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ, क्योंकि अभी आपका बाद में मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ और आपको अपनी बुक सामने रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बैलेंस आ गया। तो एक और इलिस्ट्रेशन है, तो ये भी मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये बहुत अच्छी इलिस्ट्रेशन है। इस पे आपसे क्या हो गया, इस क्वेश्चन को करने से आपका क्या हो जाएगा, आपको लेजर पे एक अच्छी ग्रिप आ जाएगी, ठीक है। प्रिपेयर द लेजर अकाउंट ऑन द बेस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ए ट्रेडर। तो आपको ये लेजर अकाउंट बनाने हैं एक ट्रेडर का, उसका डेबिट बैलेंस है 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को ये जो अकाउंट है इनका डेबिट बैलेंस है, कैश इन हैंड इसका डेबिट बैलेंस है 8000, मतलब उसके पास कैश है 8000, कैश एट बैंक, बैंक में उसका 25000 है। इन्वेंट्री ऑफ गुड्स इट मीन स्टॉक जो उसके पास है, ओपनिंग स्टॉक उसको बोलते हैं, वो 20000 है। उसके बाद बिल्डिंग जो इसकी है, बिल्डिंग जो इसकी है 10,000 की है। और ट्रेड रिसीवेबल में है इसका क्या है, विजय एक डेटर है जिससे इसको 2000 लेने हैं, और मधु एक डेटर है जिससे इसको 2000 लेने हैं। उसके बाद क्रेडिट बैलेंस जो है 1 जनवरी को ट्रेड पेएबल है, कर्जदार इसके है जिनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। आनंद है 5000 का, और इसके बाद कैपिटल है 55,000। तो इतने अकाउंट्स इसके ओपन है, इनको ओपनिंग अकाउंट्स बोलते हैं, ठीक है, जो लास्ट ईयर के क्लोजिंग अकाउंट्स होते हैं, जो बैलेंस शीट में होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और ये 2, और यहां से भी ये 2 है, ठीक है। उसके बाद इसने इतनी ट्रांजेक्शन कर दी, परचेज गुड्स, गुड्स जो इसने परचेज कर दी, तो आपने क्या करना है, आपने इसकी क्या करना है, कुछ ट्रांजेक्शन जनवरी में हुई है तो आपने इनकी क्या करनी है, अकाउंटिंग एंट्री करनी है, ठीक है। फॉलोइंग वेयर द फर्दर ट्रांजेक्शंस इन द मंथ ऑफ जनवरी, तो आपको सिर्फ लेजर अकाउंट्स बनाने और कुछ नहीं करना है। परचेज गुड्स वर्थ ₹5000, इसने गुड्स परचेज कर दिए ₹5000 के, पेएबल एट अ लेटर डेट फॉर कैश, क्या कर दिए, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। क्या करते हैं इसने, गुड्स 5000 के थे, आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला है कितना, 20%, और आपको कैश डिस्काउंट मिला है 5%। उसके बाद आपने 4 जनवरी को क्या ट्रांजेक्शन की है, रिसीव्ड 1980 फ्रॉम विजय एंड अलाउड हिम ₹20 एज डिस्काउंट। आपने विजय से, विजय विजय क्या था, विजय से कुछ पैसे लेने थे। हाँ सर, विजय से हमने 2000 रुपए लेने थे, और उसके हमने कितने लिए, 1980, और हमने इसको डिस्काउंट दे दिया 20 रुपए का। उसके बाद क्या हुआ, परचेज प्लांट फ्रॉम मुकेश, तो मुकेश से हमने परचेज किया, क्या किया, प्लांट परचेज कर दिया, मतलब एक एसेट हमने परचेज कर दिया 5000 का, एंड पेड ₹100 एज कार्टेज, तो इसके लिए हमने किराया दे दिया, हाँ 100 रुपए का, फॉर ब्रिंगिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री, ताकि इस प्लांट को, प्लांट एंड मशीनरी आपका एसेट होता है बेसिकली, टू द फैक्ट्री, एंड अनदर 200 ऑन द इंस्टॉलेशन ऑफ द इंस्टॉलेशन चार्जेस, और उस पे अगेन हमने 200 रुपए दे दिए इंस्टॉलेशन चार्जेस। उसके बाद आपने क्या किया, सोल्ड सोल्ड गुड्स टू रहीम, तो हमने रहीम को क्या किया, रहीम को गुड्स रहीम को गुड्स भेजे 600 के, वो भी क्रेडिट में भेजे। उसके बाद क्या हुआ, रहीम बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड ओनली पे 50 पैसा इन रुपी। रहीम इंसॉल्वेंट हो गया तो उसने हमें 50 रुपए ही दे दिए, 50 पैसे ही दिया 1 रुपये में से। और सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश, राम्स को हमने गुड्स बेच दिए कैश पे 1000 रुपए के। तो आपने इन सब की क्या करना है, लेजर अकाउंट बनाने हैं। तो लेजर अकाउंट बनाने से पहले हम क्या करेंगे, इन सब की जर्नल एंट्री करेंगे। तो मैं एक एक ट्रांजेक्शन, आप इन ट्रांजेक्शन को नोट करो,
वीडियो को पॉज करो, इनको कॉपी पे नोट करो। अगर आपके पास ये बुक नहीं है, अगर आपके पास बुक है तो आप सीधे पॉज करने के बगैर आगे बढ़ सकते हो। तो ये ट्रांजैक्शन होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी जनवरी में ट्रांजैक्शन हुई है उनको हम जर्नल एंट्री करेंगे। उसके बाद जो अकाउंट्स है उनको ओपन करूंगा, जो ऑलरेडी उनका बैलेंस है वो, और जो जो इन जर्नल एंट्री से जो जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हो गए वो अकाउंट्स में एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको अकाउंटिंग एंट्रीज सिखाऊंगा, ठीक है। तो जनवरी 1 को जो ट्रांजैक्शन होगी मैं इसकी आपको अकाउंटिंग एंट्री सिखाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड का यूज करूंगा। मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड का यूज करता हूँ और मैं आपको एक एक अकाउंटिंग एंट्री सिखाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था, परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000। आपने गुड्स परचेज किए जिनकी वैल्यू 5,000 की थी, फॉर कैश लेस 20% डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो आपको क्या मिला, आपने गुड्स परचेज कर दिए। पहली ट्रांजेक्शन क्या हो गई थी, आपने गुड्स परचेज कर दिए थे, आपने गुड्स परचेज कर दिए थे, आपने गुड्स परचेज कर दिए थे जिनकी कॉस्ट जो थी, आपने गुड्स जो परचेज कर दिए उनकी कॉस्ट 5,000 थी, बट आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला 20% और कैश डिस्काउंट मिला 5%। आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला 20% और कैश डिस्काउंट आपको मिला 5%। ये मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है। जब आप गुड्स परचेज करते हो तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके आपको जो गुड्स होते हैं वो उसकी कॉस्ट होती है, वो उसकी कॉस्ट होती है। तो यहाँ पे मुझे बोल सकते हो कि आपको कितने के गुड्स पड़े थे, तो आप क्या बोलोगे, सर 5,000 लेस करके, 5,000 लेस करके, 5,000 पे 20% लेस करके, मतलब 1,000 रुपए का आपका डिस्काउंट मिला है, ट्रेड डिस्काउंट मिला है। 5,000 में से 1,000 लेस करके कितना बचा, 4,000। तो 4,000 के ये आपके गुड्स थे, बट अगर आप कैश देते हो तो आपको 5% का और कैश डिस्काउंट मिलता है। तो 4,000 पे 5% आपको 200 का और डिस्काउंट मिलता है। तो आपको सिर्फ पे करना पड़ा 3,800। मगर आपकी परचेज कितनी है, परचेज आपकी ट्रेड डिस्काउंट लेस करके होता है 4,000। 4,000 आपकी परचेज है, उसमें से आपको कैश डिस्काउंट मिला 200 और आपने कैश दे दिया 3,800। आपने कैश दे दिया 3,800। तो एंट्री जो होती है वो होती है किस पे, ट्रेड डिस्काउंट लेस करके। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। क्योंकि अब देखा जाए तो उस बंदे की भी सेलिंग प्राइस क्या है, वो 4,000 है, वो 5,000 नहीं है। 5,000 इज नॉट द सेलिंग प्राइस, द सेलिंग प्राइस इज 4,000। और उस पर वो आपको, अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तो आपको 200 का और डिस्काउंट मिलता है। तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है 3,800 की, बट आप चीज जो परचेज कर रहे हो वो 4,000 की आपको पड़ रही है और 200 आपको क्या है, डिस्काउंट है। अब इसकी एंट्री क्या है, परचेज आपकी कितनी है, सर परचेज आपकी 4,000 की है। तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4,000। उसके बाद आपसे कैश कितना गया, सर कैश तो 3,800 गया, टू कैश अकाउंट 3,800। और क्या हो गया, आपको डिस्काउंट मिल गया, आपको डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट रिसीव्ड 200। ये डिस्काउंट रिसीट आपकी इनडायरेक्ट इनकम है और परचेज आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है। तो परचेज 4,000 की, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो था वो 1,000 रुपए का ही थी, तो ये चीज आपको 4,000 में मिली थी। बट उधर था कि आप बाद में पैसे दे सकते थे, मगर आपने अगर नकद दे दिया तो आपको 200 का और डिस्काउंट है। वो डिस्काउंट आपका कैश डिस्काउंट है, तो वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। और डायरेक्ट एक्सपेंस आपका जो परचेज है वो 4,000 है। तो 4,000 से हमें परचेज को रिकॉर्ड करना पड़ेगा और कैश आपका 3,800 ही गया, टू कैश 3,800 और 200 की आपको डिस्काउंट की इनकम है। और अगर आप परचेज को नेट करके दिखाओगे, परचेज अकाउंट कैश अकाउंट, वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 200 की डिस्काउंट की इनकम है जो आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और परचेज को अपने पूरा 4,000 पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहली ट्रांजेक्शन थी जिसकी जर्नल एंट्री ये हो जाएगी, ठीक है। पहले मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाऊंगा ताकि आपको होल्ड आ जाएगा। उसके बाद में फिर आपको क्या करूंगा, उसके बाद में फिर आपको लेजर अकाउंट्स बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दूसरे इस पे देखूंगा तो दूसरी ट्रांजेक्शन क्या होती,
received 1980 from Vijay and allowed him 20 रुपीज डिस्काउंट। अगर मैं देखूंगा पुरानी बैलेंस शीट में तो विजय मेरे पास डेटर था 200 का, विजय मेरे पास डेटर था 2000 का और उसने मुझे 1980 दिया 4 जनवरी को। विजय जो था वो मेरा डेटर था, विजय मेरा डेटर था, उससे मैंने 2000 लेने थे और उसने मुझे 1980 दे दिया कैश और बोला 20 रुपीज मुझे डिस्काउंट दे दो। तो अब विजय क्या था, मेरे पास डेटर था, डेबिट बैलेंस था, तो विजय को अब क्या करूंगा, उसने क्या किया, उसने मुझे कैश दिया 1980, तो मेरे पास कैश आया, कैश मेरे पास रियल अकाउंट है, डेबिट वर्ड कम्स इन, तो मैं कैश को क्या करता हूँ, डेबिट करता हूँ। तो मैं एंट्री करूंगा, अभी मैं सिर्फ जर्नल एंट्रीज करता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट कितना 1980 और विजय को क्या करूंगा, विजय को क्रेडिट करूंगा। अब विजय को कितना क्रेडिट करूंगा सर, विजय को, विजय अब कुछ पैसे देगा, द आंसर इज नो। उसके 2000 के पैसे थे, 2000 का डेबिट था, 2000 का क्रेडिट था। कैसे, कैश तो उसने 1980 दिया तो उससे मैं क्रेडिट करूंगा 1980 और उसको मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट मेरे लिए, अब जब मैं डिस्काउंट दूंगा तो मेरे लिए डिस्काउंट एक्सपेंस है, जब मुझे डिस्काउंट मिला था तो मेरे लिए डिस्काउंट इनकम है, और जब मैं डिस्काउंट दूंगा तो डिस्काउंट मेरे लिए एक्सपेंस है, तो मैं डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करता हूँ 20। मैं अपना खर्चा बुक करता हूँ डिस्काउंट के नाम पे, तो मैं डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करूंगा 20, तो विजय को क्रेडिट करूंगा। तो इस तरह से विजय का मेरे बुक्स में 2000 का डेबिट आ रहा था, जो मैंने दिखाया था, आप देखो तो ऊपर लिखा था ओपनिंग बैलेंस में विजय से मुझे 2000 रुपए लेने थे, तो उस विजय को मैंने क्या कर दिया, विजय को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 2000 से। तो दूसरी वाली ट्रांजेक्शन की भी जर्नल एंट्री मेरे पास होगी, डेटर पहले डेबिट था, अब डेटर को क्रेडिट करूंगा 2000 से, उसमें से 1980 से मुझे कैश दे दिया और 20 रुपया वो मुझे नहीं देगा, वो मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया। उसके बाद थर्ड एंट्री क्या थी, परचेज्ड प्लांट फ्रॉम मुकेश फॉर ₹5000। मैंने मुकेश से, मुकेश एक बंदा है, उससे मैंने प्लांट परचेज कर दिया 5000 का। कितने का परचेज कर दिया, 5000 का। तो ये 5000 तो मेरा परचेज है ही, परचेज नहीं है, प्लांट है, एसेट है, तो एसेट को मैंने डेबिट करना है 5000 से, ठीक है। और क्रेडिट किसको करूंगा, क्योंकि मुकेश का नाम लिया है, जब मैंने मुकेश का नाम लिया है और कुछ भी नहीं लिया है तो क्या हुआ, मतलब यहाँ पे अगर किसी बंदे का नाम लिखा है और ये नहीं बोला है कि उस बंदे ने मुझे, उससे उसको मैंने कैश दिया कि नहीं, खाली बंदे का नाम है, तो क्या माना जाएगा कि ये क्रेडिट में परचेज कर दिया। और एंड पेड ₹1000 100 एज कार्टेज, तो उसमें मुझे किराया लगा 100 रुपीज और लगाने का लगा 200 रुपया। तो अगर मैं देखूंगा तीसरी चीज में क्या हो गया, मैंने एक प्लांट लाया, मैंने एक प्लांट एंड लाया, प्लांट एक लाया मैंने, प्लांट एंड मशीनरी जिसको बोलते हैं, ये वो प्लांट नहीं है जो पेड़ वाला प्लांट होता है, ये प्लांट एंड मशीनरी होता है, हमारे वो मशीनरी होती है जिससे हम गुड्स बनाते हैं या जो भी हम काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने प्लांट लाया 5000 का, किससे लाया सर, ये आपने मुकेश से लाया, और क्या हुआ सर, 100 रुपया इस पे काटेज लगा और 200 रुपया इंस्टॉलेशन पे लगा। अब मुझे बता क्या एंट्री करोगे आप, एक फील आएगा सर, प्लांट तो आपका एसेट 5000 है, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट 5000, और ये जो काटेज है ये आपका खर्चा है, काटेज अकाउंट डेबिट टू कैश 100 रुपया, और इंस्टॉलेशन खर्चा है, इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 200 रुपया। बट वो गलत है, क्यों, ये प्लांट मुझे पड़ा 5000 का, बट अपने फैक्ट्री तक लाने में इसको 1000 रुपया और लगा, तो ये भी तो प्लांट का ही कॉस्ट है। प्लांट जब फिक्स्ड एसेट है तो इसके लिए जितने भी खर्चे हो जाते हैं रेडी टू यूज होने तक, कब तक, रेडी टू यूज तक, ये आप याद रखो। वो जो ऐसे हमने पढ़ा था ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस भी बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप कहा तो उसमें जितने भी खर्चे लगेंगे जब तक वो एसेट रेडी टू यूज नहीं होगा हमारे बिजनेस में, वो सारे खर्चे कैपिटलाइज होता है। तो ये प्लांट तो मुझे 5000 का पड़ा, बट इसको अपने दुकान तक लाने में 1000 रुपया लगा, वो भी इस प्लांट के साथ ऐड हो जाएगा। हम बोलेंगे ये मुझे 5000 का नहीं 5100 का पड़ा। उसके बाद इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना था तो उसमें भी 200 रुपए लगे, वो 200 रुपए भी क्या हो जाएंगे, कैपिटलाइज हो जाएंगे, वो 200 रुपए भी प्लांट का पार्ट बनेंगे, क्योंकि पूरे 5300 का फायदा जो है, इस टोटल 5300 का फायदा जो है वो मुझे एक ही साल नहीं मिलेगा, एक साल से ज्यादा के लिए मिलेगा। वो जो मैंने इंस्टॉल कर दिया मशीनरी, उस मशीनरी का फायदा मुझे तो एक साल से ज्यादा मिलेगा, तो ये सारा कैपिटलाइज हो जाएगा। तो पता चला मेरे पास अब प्लांट जो आया वो 5300 का होगा, तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगी, प्लांट अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा, तो एंट्री हो जाएगी प्लांट अकाउंट डेबिट 5300। तो मैंने उधार में लिया या मुकेश से, तो मुकेश से मैं कितने में परचेज किया, जो मेरा दुकानदार है मुकेश जिससे मैंने परचेज किया, उससे तो मैंने 5000 का ही परचेज कर दिया ना,
तो मुकेश को तो मैंने 5,000 ही देना है, बाकी 300 मैंने ऑटो वाले को दे दिया 100 रुपया, और एक मजदूर को दिया लगाने के लिए 200 रुपया, टोटल हो गया 300 रुपया। तो 300 रुपया मैंने कैश में दिया होगा, किसी बंदे का नाम नहीं लिया है, तो मैं कैश में लिखूंगा टू कैश 300। तो ये इसकी कंपाउंड एंट्री होती है, इसी को कंपाउंड एंट्री बोलती है, जिसमें डेबिट एक अकाउंट हो रहा है, क्रेडिट 2 अकाउंट हो रहे हैं, या डेबिट 2 अकाउंट हो रहे हैं, क्रेडिट 1 अकाउंट रहा है। मतलब एक ही ट्रांजैक्शन में मल्टीपल डेबिट्स and multiple credits है, but the fundamentals are not wrong. The fundamentals still hold good that for every debit there is an equal and corresponding credit. If there is a debit of 5300, there is a total credit of 5300. वो यहाँ पे भी प्रूव होता है, उसमें कोई गलती नहीं है, जितना डेबिट हो रहा है टोटल उतना क्रेडिट भी हो रहा है। बट एंट्री क्या हो जाएगी, प्लांट मेरा डेबिट हो जाएगा 5300 से, वो जो 5,000 पड़े मुझे वो प्लस 200 प्लस 100 रुपया, और मुकेश को मैंने 5,000 देने हैं, और उसको मैं 5,000 का लाइबिलिटी खड़ा करूंगा, और कैश मेरा 300 गया। यहाँ पे मैं आपको ये बात भी बताऊंगा, मुकेश मेरा क्रेडिटर नहीं है, क्रेडिटर सिर्फ वो बंदा होता है जिससे गुड्स आपने उधार में परचेज किए। ये मुकेश मेरी लाइबिलिटी है बट नॉट क्रेडिटर, क्योंकि इससे मैंने गुड्स परचेज नहीं कर दिए। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया था, उसके बाद आपने सोल्ड कर दिए गुड्स तो रहीम ऑन क्रेडिट 600। आपने बहुत आसान है, जनवरी 12 को आपने रहीम को गुड्स भेजे कितने के, 600 के, तो क्या एंट्री हो जाएगी, सर आपने उसको उधार भेजा तो रहीम आपका डेटर बनेगा, रहीम अकाउंट डेबिट करेंगे, रहीम अकाउंट डेबिट करेंगे, रहीम को डेबिट करेंगे तो सेल्स 600। बहुत आसान है। उसके बाद क्या हुआ, 15 जनवरी को पता चला रहीम का दिवालिया निकाला, रहीम बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे ओनली 50 पैसा इन रुपी। वो सिर्फ 50 पैसा ही दे पाया, कितना दे पाया, 50 पैसा इन रुपी। तो 600 था, 600 में कितना दे पाया, सर रुपया में 18 नहीं दे पाया, तो 600 में कितना दे पाया, 300 रुपया। तो मुझे कैश कितना मिला, सर आपको कैश मिला 300 रुपया, तो मैंने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट 300, कैश अकाउंट डेबिट 300। और रहीम से कुछ नहीं मिलेगा तो रहीम के अकाउंट को क्या करूंगा, सर रहीम से कुछ नहीं मिलेगा, रहीम को खत्म करो, तो रहीम अकाउंट 600। तो वहां पे आपको क्या हुआ, सर आपको 300 का नुकसान हो गया। जो 300 का नुकसान ऑन अकाउंट ऑफ डेटर होता है उसको बोलते हैं बैड डेट्स। तो बैड डेट्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा 300। तो उससे 300 कैश मिला और उसकी लायबिलिटी पूरी खत्म हो गई, उसका उसकी जो लायबिलिटी मतलब तुम्हारा एसेट तो पूरा खत्म हो गया, और आपका 300 का नुकसान हो गया, वो आपका बैड डेट्स माना जाएगा। वो जो आपको 300 का नुकसान हो गया वो आपका बैड डेट माना जाएगा। उसके बाद कौन सी एंट्री होगी, सबसे लास्ट में एक एंट्री होगी, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश। अब यहाँ पे देखो क्या है, बंदे का नाम भी है और कैश भी है, तो जब नाम भी है बट कैश भी है तो क्या माना जाएगा, तो हम माना जाएगा कि ये कैश है, कैश में आपकी ट्रांजैक्शन होगी है। तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप बोलोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,000 रुपया, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपको क्वेश्चन में सिर्फ मांगा था लेजर अकाउंट, पर क्योंकि अभी आप बच्चे हो, अभी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो मैंने आपको पहले क्या किया, सारी जर्नल एंट्री सिखा दी। बट आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज नहीं बोला था, आपको क्वेश्चन में लेजर अकाउंट्स बोला था मैंने, बट इसलिए कर दिया क्योंकि आप बिगिनर हो, तभी आपको डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने जर्नल भी कर दिया, अब ये जो मैंने जर्नल एंट्रीज कर दी, इनके बेस पे आपको क्या करने हैं, लेजर अकाउंट्स बनाने, क्या बनाने, लेजर अकाउंट्स बनाने। यहां से स्टार्ट हो गया। तो आप सबसे पहले कौन सा लेजर अकाउंट बनाओगे, जो आपके पुराने लेजर अकाउंट्स थे उन सबको आप ओपन करोगे, पहले क्या करोगे, सबसे पहले उनको ओपन करोगे। तो आपके पास क्या अकाउंट थे, आपके पास पहले कैश इन हैंड अकाउंट था, तो आप कैश अकाउंट बनाओगे, क्या बनाओगे, मैं यहाँ पे सारे अकाउंट्स बनाऊंगा, कैश अकाउंट बनाओगे। तो मैं सिर्फ यहाँ पे आप 4-4 कॉलम बनाऊंगा, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, ठीक है। आगे मैं बनाऊंगा नहीं तो समझ लेना मैं कैसे बना रहा हूँ। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट साइड है, और पर्टिकुलर्स और अमाउंट, यहाँ से डेबिट, यहाँ से क्रेडिट, ठीक है। डेट में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। और कौन सा अकाउंट बनाना है, सर कैश अकाउंट है और कैश एट बैंक है, तो मैं उसको बोल रहा हूँ बैंक अकाउंट बनाऊंगा मैं। अब मैं दो दो डालूंगा खाली, कैश और बैंक। और कौन सा अकाउंट था देखो जरा, सर इन्वेंट्री अकाउंट था, इसको स्टॉक अकाउंट बोल दो है, या तो मैं इन्वेंट्री अकाउंट लिखूंगा, स्टॉक अकाउंट लिखूंगा, ठीक है। ये फिर ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, वो आगे दिखाऊंगा। स्टॉक अकाउंट, इसको ओपनिंग स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है।
और कौन सा अकाउंट था? हाँ, स्टॉक अकाउंट हो गया। और मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ छोटा छोटा करके सारे अकाउंट बना दूं। और कौन सा अकाउंट है सर? आपका बिल्डिंग अकाउंट है 10,000। बिल्डिंग अकाउंट है 10,000। और कौन सा अकाउंट है सर? आपका ट्रेड रिसीवेबल में एक विजय का अकाउंट है, मधु का अकाउंट है 2,000। तो विजय का अकाउंट बनेगा, अलग अलग अकाउंट में दोनों के, तो आपका विजय का अकाउंट होगा। और क्या होगा सर? मधु का अकाउंट होगा, तो मैं मधु का अकाउंट बनाऊंगा। और कौन सा अकाउंट है सर? आपके पास क्रेडिट बैलेंस है कुछ, आनंद का अकाउंट है 5,000 और कैपिटल है 55,000 की, तो मैं आनंद का अकाउंट बनाऊंगा। तो मैंने आनंद का अकाउंट बनाया। और सर आपने कैपिटल अकाउंट है, तो मैंने कैपिटल का अकाउंट बनाया। तो ये मैंने सारे अकाउंट जो ओपनिंग थे वो बना दिए। अब इनके बैलेंस डालूंगा एक बार, कितना है सर? कैश आपका था 8,000, तो कैश अकाउंट में क्या है? डेबिट बैलेंस है 8,000, तो कैश अकाउंट में बनेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बनेगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। और क्या था सर? हमारा जो बैंक में था, बैंक में आपका पैसा कितना था सर? बैंक में हमारा पैसा 25,000 था, तो बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना है? 25,000। तो बैंक अकाउंट में बनेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। और सर हमारा इन्वेंट्री ऑफ गुड्स जो था, स्टॉक जो था, वो 20,000 का था, तो स्टॉक अकाउंट में कितना है? 20,000। तो इधर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। उसके बाद क्या है? आपकी बिल्डिंग है 10,000, तो बिल्डिंग अकाउंट मैंने बना दिया। सर बिल्डिंग में बैलेंस है 10,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। उसके बाद विजय का बैलेंस है 2,000, तो विजय का बैलेंस जाएगा 2,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। और सर मधु का बैलेंस है 2,000, तो मधु के अकाउंट में भी जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। उसके बाद सर आपकी क्रेडिट बैलेंस है आनंद से, आनंद को आपने देने हैं 5,000, तो आनंद का क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। तो ये आनंद रहा, आनंद का रहेगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है 5,000। और आपकी कैपिटल है, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 55,000। तो ये आपने ओपनिंग एंट्री सारी डाल दी। अब जो आपने ट्रांजेक्शन्स कर दी थी उनकी आपने लेजर पोस्टिंग करनी है। अब मैं देखूंगा लेजर अकाउंट जो मैंने पहले कर दिया था। सर हमने पहली एंट्री करती थी परचेज अकाउंट डेबिट 4,000, तो परचेज अकाउंट आपने बनाना पड़ेगा। परचेज अकाउंट को क्या करना है? डेबिट करना है 4,000 के। तो क्या आपका परचेज अकाउंट ओपनिंग था? नहीं सर, स्टॉक जो था वो ओपनिंग स्टॉक होता है, वो वैसे ही रह के ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, तो उसके साथ परचेज को मिक्स नहीं करना है। हालांकि जो गुड्स हम परचेज करते हैं वो भी स्टॉक होता है, बट उसको अलग रखना है। और जो आपका ओपनिंग स्टॉक था वो डायरेक्टली पीएनएल में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, वो दिखाऊंगा बाद में जब हम ट्रेडिंग अकाउंट पे आ जाएंगे। तो आपने परचेज कर दी 4,000 के, तो आपको क्या खोलना पड़ेगा? एक परचेज अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा। तो मैं परचेज अकाउंट यहाँ पे बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैं परचेज अकाउंट बनाऊंगा। परचेज अकाउंट को क्या हो गया? जरा जर्नल एंट्री पढ़ो, क्या किया परचेज अकाउंट को। मैं यहाँ पे परचेज अकाउंट पढ़ता हूँ। सर परचेज अकाउंट को डेबिट करना है 4,000 से। कैसे सर? कैश में चला गया 3,800 और आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया 200 रुपए का, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करना है। परचेज अकाउंट को डेबिट करना है, टोटल कितने से डेबिट करना है? 4,000 से डेबिट करना है। तो मैं 4,000 से डेबिट करूंगा। कैसे? टू कैश आपका चला गया 3,800, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,800। उसके बाद आपको क्या हुआ? परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीट अकाउंट 200 रुपया। परचेज अकाउंट डेबिट
टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200 रुपया। टोटल कितना हुआ डेबिट? 3800 आपका कैश से चला गया और 200 आपको डिस्काउंट मिला और परचेज का खर्चा आपका बुक होया 3800 प्लस 200 दैट इज 4000। तो एक एंट्री तो होगी। ये जो मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। कैसे ड्यूअल एस्पेक्ट इसमें फॉलो होता है? परचेज अकाउंट को डेबिट करना है 4000, तो इट मीन अब आपको कुछ अकाउंट्स है जिनको क्रेडिट भी करना है, ताकि जितना डेबिट हो जाएगा उतना क्रेडिट हो जाएगा। डेबिट अगर 4000 हो गया तो क्रेडिट भी तो होना है। क्रेडिट कैसे हो जाएगा सर? क्रेडिट इस तरह से हो जाएगा, परचेज को आपने क्रैश अकाउंट को क्रेडिट करना है 3800 और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करना है 200। 3800 वो क्रेडिट हो जाएगा और 200 वो क्रेडिट हो जाएगा। टोटल मिला के 3800 और 200 4000 का क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट 200 4000 हो जाएगा परचेज अकाउंट में और क्रेडिट 3800 वहां, 200 वहां, क्रेडिट 4000 हो गया। तो 4000 और 4000 मैच हो गया है, हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट मैच हो गया, हमारी डबल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। परचेज अकाउंट को तो डेबिट कर दिया, अब क्रेडिट देखो। कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्रैश अकाउंट को कितना क्रेडिट करना है सर? क्रैश अकाउंट को 3800 क्रेडिट करना है। तो ये कैश आपका चला गया, आपके पास 8000 कैश था, उसमें से 3800 चला गया बाय परचेजेस। वेरी गुड, बाय परचेजेस 3800 चला गया और डिस्काउंट आपको मिल गया 200 रुपया। तो आपने एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा? डिस्काउंट। ये सारे अकाउंट्स आपको बनाने पड़ेंगे। बस यहाँ पे सिर्फ क्या है, मेरी प्रेजेंटेशन सही नहीं है क्योंकि मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, बाकी आपको कॉपी वैसे। डिस्काउंट रिसीव आपकी इनकम है बाय परचेजेस। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। किस तरह से क्रेडिट हो जाएगा? बाय परचेजेस 200। अब यहाँ पे देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इसको रीड करने की कोशिश करो मेरे दोस्तों, इसको रीड करने की कोशिश करो। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट क्या हो गया है? डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200 रुपया। इस तरह से डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्या हो जाएगा सर? डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा बाय परचेज 200 रुपया। 200 का डेबिट हो गया परचेज अकाउंट डिस्काउंट की वजह से और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हो गया क्रेडिट 200 रुपया परचेज की वजह से। इस तरीके से क्या हो गया, इसकी डबल एंट्री कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ आया कि ये कैसे हो गया। ठीक है, तो जो मैंने पहली एंट्री कर दी थी परचेजेस की, उसकी आपने लेजर पोस्टिंग बहुत सही तरीके से कर दी। तो ये जो पहली ट्रांजैक्शन थी इसकी आपने लेजर पोस्टिंग करेक्टली देखी। अब दूसरी ट्रांजैक्शन आपकी क्या हो गई थी सर? आपको ना विजय से कैश मिला था 1980, तो कैश अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट 1980। तो कैश अकाउंट डिस्क्यूट डेबिट, तो यहाँ आपको 1980 आ गया कैश। तो लॉजिकली इसको रीड करने को, पहले पास 8000 का कैश था, उसमें से 3800 चला गया तो 3800 माइनस कर दिया। अब 1980 आ गया, वो डेबिट साइड गया। किसने दिया पैसा सर? विजय ने दे दिया 1980। तो टू विजय अकाउंट 1980, इट मीन विजय को क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर कैश अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट 1980 होगा तो विजय अकाउंट क्रेडिट होगा बाय कैश 1980। तो जरा विजय के अकाउंट में भी तो चले जाए। तो ये है विजय के अकाउंट, तो विजय के अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट बाय कैश 1980। और क्या होगा? 1980 तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया, और क्या होगा सर? 20 रुपए का इसको और क्रेडिट करना है बाय डिस्काउंट अलाउड। हमने इसको डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट अलाउड हमारा खर्चा है और इसको हमने क्रेडिट करना है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको 20 रुपए से और क्रेडिट कर दिया। तो डिस्काउंट अलाउड आपका खर्चा हो गया, तो आपको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो मैं यहाँ पे एक और अकाउंट बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, जो कि आपका एक्सपेंस रहेगा। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस को आप डेबिट करोगे, तो किसको क्रेडिट किया? विजय को कर दिया। तो यहाँ पे रीड करने की कोशिश करो, यहाँ पे आपने विजय के अकाउंट को क्या किया सर? विजय के अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया 20 रुपए से। विजय के अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया 20 रुपए से बाय वे ऑफ डिस्काउंट। आपने डिस्काउंट का खर्चा बुक कर दिया और विजय को क्रेडिट कर दिया। यहाँ पे आपने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कर दिया टू विजय अकाउंट, आपने एक एक्सपेंस बुक कर दिया, उसका फायदा आपने अपने कस्टमर को दिया और उसको क्रेडिट कर दिया। तो दूसरी जो ट्रांजैक्शन थी उसकी भी आपने लेजर, जो पहले जर्नल एंट्री कर दी, उसके बाद आपने इसको क्या कर दिया? पोस्ट कर दिया। दैट टू आपने एक करेक्ट जर्नल एंट्री कर दी। तीसरी चीज आपने क्या कर दिया था? आपने प्लांट परचेज किया था और उसकी जर्नल एंट्री आपने बोली थी प्लांट अकाउंट डेबिट 5300 टू मुकेश 5000 टू कैश 300। तो आपने एक प्लांट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने प्लांट अकाउंट बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? प्लांट अकाउंट बनाऊंगा। प्लांट मैंने अकाउंट बनाया तो एक एसेट मेरा आया कितना? 5300। कैसे? प्लांट अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट 5000 और प्लांट अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट 300। इस तरीके से आपने टोटल डेबिट प्लांट में कितना किया 5300। तो आपने यहाँ पे एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, मुकेश अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मुकेश अकाउंट बनाता हूँ। तो डेबिट तो हो गया, ये देखो प्लांट तो डेबिट हो गया 5300। अब क्रेडिट करना है। अभी तो जर्नल में क्या था, डेबिट भी था क्रेडिट भी था। डेबिट एंट्री तो आपने कर दी प्लांट में 5300 से, अब आपको क्रेडिट भी करना है 5300। कैसे, मुकेश को करोगे क्रेडिट 5000 और कैश को करोगे क्रेडिट 300, क्योंकि कैश 300 से चला गया। पहले मुकेश के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, तो मैं मुकेश का अकाउंट बनाता हूं। तो मैंने मुकेश का, ये रफ यूज करना पड़ेगा, तो मैंने मुकेश का अकाउंट बना दिया। तो मुकेश के अकाउंट को मैंने क्रेडिट करना है बाय प्लांट, कितने से, सर मुकेश को हमने 5000 देना है, तो उसे 5000 का एसेट परचेज किया, तो मुकेश को 5000 क्रेडिट करेंगे। तो अभी देखो, प्लांट को आपने 5300 से डेबिट किया, उसमें से अभी आपने मुकेश को क्रेडिट किया 5000। रीड करो, प्लांट अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट 5000, मुकेश अकाउंट क्रेडिट बाय प्लांट अकाउंट 5000। अब बचा प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300, इट मींस कैश अकाउंट क्रेडिट बाय प्लांट अकाउंट 300, जो आपको 300 कैश में चला गया। तो कैश को आपने क्रेडिट करना है, तो यहां से आपका 300 कैश चला गया, तो कैश क्रेडिट करोगे बाय प्लांट अकाउंट, जो आपने प्लांट के लिए 300 रुपया खर्चा कर दिया। तो इस तरीके से जो ये तीसरी जर्नल एंट्री थी, इसकी भी आपने लेजर पोस्टिंग करेक्टली कर दी। अब चौथी जर्नल एंट्री की बात करेंगे। आपने रहीम को गुड्स भेज दिए, कितने में, 600 में। तो यहाँ पे रहीम का अकाउंट आएगा और सेल्स अकाउंट आएगा। तो दोनों अकाउंट मैंने अभी बनाने हैं, जो मैंने अभी तक नहीं बनाए हैं। तो मैं अगेन दो अकाउंट बनाऊंगा, एक तो रहीम का अकाउंट बनाऊंगा और सेल्स अकाउंट बनाऊंगा। मैं यहाँ पे रहीम अकाउंट बनाऊंगा, रहीम का अकाउंट में बनाऊंगा टू सेल्स अकाउंट, रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 600 रुपया। और यहाँ पे मैं सेल्स अकाउंट बनाऊंगा, यहाँ पे मैं सेल्स अकाउंट बनाऊंगा। तो सेल क्या हो जाएगी, सेल मेरी इनकम है, उसको मैं क्रेडिट करूंगा। और डेबिट किसको करूंगा, रहीम को डेबिट करूंगा बाय रहीम अकाउंट 600। तो इसको अगर रीड करोगे, रहीम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 600, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बाय रहीम अकाउंट 600। एक तरफ से एक अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो गया, दूसरी तरफ से एक अकाउंट में क्रेडिट हो गया। वही तो जर्नल एंट्री थी सर, वही तो जर्नल एंट्री भी थी। रहीम अकाउंट क्या करना था सर, रहीम को डेबिट करना था, सेल को क्रेडिट करना था। मतलब रहीम के अकाउंट में जाओ और डेबिट साइड में 600 रुपया मारो, रहीम के अकाउंट में जाओ और डेबिट साइड में 600 रुपया डालो। क्या हमने वही कर दिया है, हाँ सर हमने वही किया था। रहीम के अकाउंट में गए, डेबिट साइड में 600 रुपया डाला, सेल्स के अकाउंट में जाओ, क्रेडिट साइड में 600 डालो और रेफरेंस दे दो किसकी वजह से सेल क्रेडिट होगी, सर रहीम को उधार भेजा, रहीम की वजह से क्रेडिट हो गया। वेरी गुड सर, ये भी हो गया यहाँ तक। अब देखो और क्या है, आप बोलोगे सर ने कितना बड़ा क्वेश्चन करा है, बट ये कराना बहुत जरूरी था ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रहीम रहीम का दिवालिया निकल गया और रहीम सिर्फ हमें 300 रुपया दे पाया। तो कैश अकाउंट डेबिट तो रहीम अकाउंट 300, बैड डेट अकाउंट डेबिट तो रहीम अकाउंट 300, टोटल मिला के 600 से रहीम को क्रेडिट करना है। बट आपके पास पहले कैश आएगा 300 रुपया, तो कैश अकाउंट में एंट्री हो जाएगी तो रहीम अकाउंट, कैश आपका बढ़ेगा तो कैश अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे तो रहीम अकाउंट 300 रुपया। और सर आपका बैड डेट का खर्चा हो गया, तो एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा। जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे वो बनाने पड़ेंगे। तो एक बैड डेट का अकाउंट भी बनेगा, कितने का, 300 रुपए का। तो मैं यहाँ पे एक और अकाउंट बनाऊंगा, बैड डेट अकाउंट। तो मैं बैड डेट अकाउंट बनाऊंगा, तो बैड डेट मेरा नुकसान है, बैड नुकसान को डेबिट करूंगा, क्रेडिट करूंगा रहीम को जिसने पैसे नहीं दिए 300 रुपया। अब रहीम को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा, कैसे, बाय कैश। रहीम ने कैश दे दिया 300 रुपया और 300 वो देगा नहीं, बट इसके अकाउंट को खत्म करूंगा बाय बैड डेट 300 रुपया। तो इससे 600 लेने थे, 600 कैसे आया, 300 कैश आ गया, 300 का लॉस हुआ, तो इसको मैंने क्रेडिट 600 कर दिया बाय कैश 300, बाय बैड डेट 300। चलो ये वाली एंट्री भी तो हो ही गई। उसके बाद देखो जरा क्या हो गया, ये वाली एंट्री भी होगी, बैड डेट वाली एंट्री भी होगी। उसके बाद आपने कैश सेल कर दी 1000 की, तो आपके पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पे आपका कैश आया 1000 रुपया टू सेल्स, 1000 रुपया। तो आपकी क्या होगी, सेल होगी। एक तरफ से कैश अकाउंट डेबिट टू सेल हो गया, सेल अकाउंट क्रेडिट बाय कैश हो गया। तो कैश में एक एंट्री करनी, सेल्स में एक एंट्री करनी पड़ेगी बाय कैश 1000 रुपए की। इस तरीके से आपकी जितनी भी जर्नल एंट्रीज थी, आपकी जितनी भी जर्नल एंट्रीज थी वो सारी होगी। अब आपने क्या करना पड़ेगा, इन लेजर अकाउंट्स को
क्लोज करना पड़ेगा जनवरी में, और वो बैलेंस फिर फरवरी में आएगा क्योंकि आपका जनरली का बैलेंस था। तो एट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ द जनवरी अगर आप सारे अकाउंट्स का बैलेंस ढूंढना चाहते हो तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा फर्स्ट अकाउंट से। फर्स्ट अकाउंट आपका क्या है? कैश। तो कैश को टोटल करो, कौन सा अकाउंट बड़ा है, कौन सा साइड बड़ा है। तो अपेरेंटली आपको लगता है डेबिट साइड बड़ा है। पहले पास 8,000 का कैश था, फिर 1980 और आया विजय से, उसके बाद 300 आपका आया कहां से? रहीम से, और 1000 का आपने नकद में सेल कर दिया। टोटल ये 11,220 हो गया। तो टोटल ये 11,220 हुआ। उसमें क्या हो गया? 11,220 था, उसमें से आपने परचेज कर दिया, 3800 का नकद दे दिया, और 300 रुपए का आपने प्लांट के लिए खर्चा किया। तो आपके पास कैश कितना बचा है? सर हमारे पास कैश बचा है 7180। टोटल मिला के 11,280। तो आपके पास अभी कैश कितना बचा है? 7180। तो इसको आप लिखोगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन, वो बैलेंस जो हमें नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी करना है। फिर जाके ये इधर आ जाएगा, तो इधर बनेगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 7180। तो आपके पास कैश का बैलेंस फरवरी के फर्स्ट में बढ़ेगा 790। तो ब्रॉड डाउन मींस जो पिछले पीरियड का नए नीचे आता है, और कैरी डाउन मतलब जिसको नीचे कैरी डाउन करना है। कैरी डाउन जो नीचे करना है, और ब्रॉड डाउन जो मतलब ऊपर से आ गया, प्रीवियस मंथ से आ गया है। तो 7180 इसका बैलेंस निकला। कैसे? आपने डेबिट कर दिया टोटल, तो आपको पता चला अभी तक हमारे पास कैश 11,280 था, जिसमें से अभी तक हमारा कैश चला गया 38800 और 300। अब बैंक अकाउंट को देखो, बैंक में 25,000 था, उसमें से कुछ भी नहीं गया, तो बैंक में कितना बचा पीछे? सर 25,000 का 25,000 बचा। तो इसको बोलेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, और यही अगले महीने आएगा नीचे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 25,000। इसमें कुछ हुआ नहीं। अब स्टॉक अकाउंट देखो, स्टॉक अकाउंट में भी कुछ हुआ नहीं, तो अगेन आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 20,000, जितना भी था ये, और यही बैलेंस फिर नीचे आएगा तो बैलेंस ब्रॉड डाउन 20,000। तो मैं जल्दी जल्दी में यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट आपको पूरा ये करना पड़ता है, टोटल करना पड़ता है, डेबिट का टोटल करना पड़ता है, क्रेडिट का। यहाँ पे सारा खाली है तो वैसा रहता है। आनंद से भी कोई पैसा नहीं आया, तो आनंद का बैलेंस भी ऐसे नीचे जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। तो आनंद का भी 5,000 का लाइबिलिटी है, उसको कुछ किया नहीं। उसके बाद क्या था? बिल्डिंग। बिल्डिंग में भी कुछ छेड़ा नहीं, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 10,000 रुपया। विजय का देखो, विजय के पास, विजय से हमने 2,000 लेने थे, 2,000, उसमें से क्या हो गया? 1980 इसने कैश दिया, 20 का डिस्काउंट दे दिया, तो ये अकाउंट आपका क्या हो गया? क्लोज हो गया। मधु से कुछ आया नहीं, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ऐसे ही आएगा। इधर भी कैपिटल में कुछ छेड़ा नहीं, तो कैपिटल भी क्या हो जाएगी? टू बैलेंस, कैपिटल भी क्या हो जाएगी? टू बैलेंस कैरी डाउन 55,000। जिसको छेड़ा नहीं उसमें कुछ नहीं होगा। इसके बाद आपकी परचेज थी, कैश में आ गई 3800, और टोटल आपकी कितनी होगी? टोटल परचेज कितनी होगी इस मंथ की? बाय बैलेंस कैरी डाउन 4,000 रुपया हो गया। 4,000 डिस्काउंट आपका कितना हुआ? 200 का, ये आपकी इनकम हो जाएगी। इसको करेंगे बैलेंस कैरी डाउन, तो बैलेंस कैरी डाउन 200। इस तरीके से इन सारे लेजर अकाउंट्स को आपने करना है। जैसे इसका आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 1600 क्या आपका हो गया, और यहाँ पे रहीम का था 600 था, 600 से खत्म हो गया। इस तरीके से ये आपके सारे अकाउंट्स क्या है ना, वो बन जाएंगे। और इस तरह से दूसरा मंथ, तीसरा मंथ, चौथा मंथ, लास्ट में फिर क्या आ जाएगा? एट लास्ट मंथ जो आपका ईयर आएगा, सारे अकाउंट्स का बैलेंस लिखेगा, उसको हम ट्रायल बैलेंस लेंगे, तो उनका समरी आपका आ जाएगा। अब मैं शेयर करता हूँ अगेन स्क्रीन, जो आपका बुक था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस तरीके से आपके जो है वो सारे अकाउंट्स का बैलेंस आ जाएगा। बैंक अकाउंट में कुछ हुआ नहीं, बाय बैलेंस कैरी डाउन, और वही अगले मंथ का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद इन्वेंट्री का अकाउंट, इन्वेंट्री और स्टॉक दोनों सेम ही होते हैं। बिल्डिंग अकाउंट ऐसे ही, विजय का अकाउंट क्लोज हो गया, विजय में जितना डेबिट था उतना क्रेडिट है, तो ये अकाउंट क्लोज हो गया है। इसीलिए मधु में कुछ हुआ नहीं, ये सारे अकाउंट्स ऐसे ही बन गए। इस क्वेश्चन को आपने घर में करना है। और जो इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है, ये भी आपको घर में करनी है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आपने मुझे पूछ लेना है। इस तरीके से हमारा जो लेजर वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अगर कुछ क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, समरी करेंगे। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग जर्नल एंट्रीज इन द अकाउंट्स ओपन इन द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। इस पे आपको एमसीक्यू बन सकता है। लेजर इज नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री अकाउंट्स। जो जर्नल है उसको आप ओरिजिनल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। इसको लेजर को बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी एंट्री होती है, पहली एंट्री जर्नल में होती है। और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ द अकाउंट। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो उसका मतलब है डेबिट बैलेंस है, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो उसका मतलब है क्रेडिट साइड। फिर इसको नीचे लेते हैं, उसको क्या करते हैं? ब्रॉड डाउन कैरी डाउन वाला कंसेप्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको जस्ट बताता हूं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड द क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम जर्नल टू देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट्स इन द लेजर इज टर्म्ड एज, इसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग बोलते हैं। द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द नेट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट आफ्टर कंसिडरिंग द टोटल ऑफ द डेबिट्स एंड द क्रेडिट्स अपीयरिंग इन द अकाउंट इज नोन एज, बैलेंस देखना कि डेबिट है या क्रेडिट है टोटल करके, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। तो इसका बी पार्ट आंसर है। जर्नल एंड लेजर रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, जर्नल एंड लेजर रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, जर्नल क्या करता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट में, और जो लेजर है वो क्या करता है? एनालिटिकल ऑर्डर में। वो क्लासिफाई करता है ना, एनालिसिस करता है, परचेज को अलग करता है, सेल्स को अलग करता है, कैश को अलग करता है, तो वो एनालिटिकल आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जर्नल करता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे और लेजर करता है एनालिटिकल ऑर्डर पे। तो इसका करेक्ट आंसर है ए पार्ट। लेजर बुक क्या क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक ऑफ, बी पार्ट है आंसर। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑल नॉमिनल अकाउंट्स ऑफ द लेजर, जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं ना, जो पर्सनल और रियल होते हैं वो जाते हैं बैलेंस शीट में, और जो नॉमिनल होते हैं वो जाते हैं पीएनएल अकाउंट में, और उनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, जितना भी उनमें बैलेंस आता है वो उठा के हम पीएनएल में लेते हैं। ये कंसेप्ट एक छोटा सा मैंने डिस्कस नहीं करते कि जो लेजर अकाउंट्स होते हैं उनको हम बैलेंस नहीं करते हैं, बल्कि जितना भी उनका टोटल आएगा वो एक साइड से डेबिट होगा, और क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं ना बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि उसको तो कैरी डाउन नहीं करना होता, उसको तो डायरेक्टली पीएनएल में लेते हैं, तो उसको हम सीधे क्या करते हैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तब बनाऊंगा। तो इस तरीके से हमारा ये लेक्चर टॉपिक लेजर वाला कंप्लीट हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने टारगेट रखा था एक्सेल में कि हम किस तरीके से जाएंगे, हम एग्जैक्टली उसी तरीके से जाएंगे, जा रहे हैं हम उसी तरीके से। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि जो मैंने एनालिसिस कर दिया था जितने जितने दिन में टॉपिक्स में दूंगा उसी हिसाब से हम जा रहे हैं। तो लेजर अकाउंट में मैंने 2 दिन रखे थे, दोनों दिन में मैंने लेजर अकाउंट कंप्लीट कर दिया था। कल के अकाउंट, कल के जो मतलब लेक्चर रहेगा उसमें हम ट्रायल बैलेंस को ले लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल के लेक्चर में। टिल देन गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। तो कल के लेक्चर में मिलते हैं हम, ठीक है।